अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वीकेंड रूटीन। और ये वीकेंड जो है ना, ये रीसेंट वीकेंड बिल्कुल भी नहीं है, ये उससे भी पहले का वीकेंड है। और बस यहाँ पे भी मैं नाश्ता कर रही थी। सैटरडे और संडे का साथ मिला के जो व्लॉग है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने बस ये करना है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको एंड तक देखना है। और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपनी खैरियत ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा चैनल पे अगर आप मेरी पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो जी थैंक यू। और ऐसे ही बस देखते रहिए वीडियोस। और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दिया करें। उसके अलावा कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, या फिर आपको व्लॉग कैसा अच्छा लगा, या फिर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डिटेल मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप मुझे कोई मैसेज करते हो ना, तो मुझे थोड़ा-सा रिप्लाई करने में मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करोगे ना तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। तो जी अभी बस यहाँ पे सुबह के टाइम तो मैंने नाश्ता किया, और उसके बाद जी बस मैं अबू बकर को यहाँ पे नेबुलाइज़ कर रही थी। ये जो नेबुलाइज़र है ना, ये हम लोगों ने उस्मान के टाइम पे ले लिया था। जब उस्मान काफ़ी छोटा था, मेरे ख़्याल से जब वो 1 साल का, वैसे जब उसकी दूसरी सर्दी आई थी ना तब उसको थोड़ी-सी ठंड लगी थी। लेकिन अबू बकर जो है ना वो मतलब पहली सर्दी में ही थोड़ा बीमार हो गया, उसको मतलब गला वगैरह ख़राब हो गया था। तो हमें डॉक्टर ने नेबुलाइज़ करने के लिए कहा गया था। तो ये शुक्र था कि हमारे पास है नेबुलाइज़र, तो बस हमने मेडिसिन ली और उसको भी मैं नेबुलाइज़ कर लेती हूँ सुबह-सुबह। और जब वो सो के उठता है, वैसे तो दोबारा सुला के मैं उसको करती हूँ, ताकि क्योंकि जब वो जाग रहा होता है ना तो फिर वो मतलब आसानी से नहीं कर पाता, तो रोता है काफ़ी। तो फिर मैं उसको सुला के दोबारा से और फिर नेबुलाइज़ करती हूँ। उसके बाद बस मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आज मुझे बनाना था खाने में गोश्त। और अच्छा, यहाँ पे ना बस मैंने सबसे पहले प्याज वगैरह जो है उसको कट करके थोड़ा-सा फ्राई कर लिया था। जब भी मैं ऐसे कोई शोरबे वाला सालन बनाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा-सा ना उसको प्याज को फ्राई करके ही ब्लेंड करती हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि प्याज और टमाटर को बॉयल करके उसकी ना बॉयल कर लेते हैं, तो बॉयल करने के बाद उसको ब्लेंड कर लेते हैं। उससे वैसे ग्रेवी काफ़ी अच्छी बन जाती है, लेकिन क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है, रोज़-रोज़ ये काम तो नहीं हो सकता, तो मैं फिर क्या करती हूँ, प्याज को फ्राई करके उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। और अभी मेरा गला पूरी तरह से ठीक हुआ भी नहीं है, और अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी-सी बुरी लग रही हो ना, तो थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लीजिए। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, तब ये मतलब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। वीडियो थोड़ी-सी पुरानी है, लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ ना, तो मेरा अपना गला ख़राब हुआ हुआ है। लेकिन ख़ैर है, मैंने सोचा वॉइस ओवर तो करना ही पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने 3-4 दिन का गैप लिया था इसी वजह से, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और मुझसे बोला नहीं था जा रहा। तो जी बस यहाँ पे खाना भी बन रहा है साथ-साथ, और साथ-साथ जी नाश्ता भी बन रहा है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे नाश्ता दोबारा क्यों बन रहा है? क्योंकि नाश्ता मैं पहले कर चुकी थी। उस्मान और मैं, हम दोनों ने नाश्ता कर लिया हुआ था, और अभी जो है ना वो हस्बैंड उठे थे। अच्छा, ये जो है ना सैटरडे का व्लॉग है। और सैटरडे जो होता है ना वो अल्टरनेटिव डे पे ना, मतलब इस तरह होता है कि अल्टरनेटिव सैटरडेज़ जो होते हैं ना वो ऑफ होते हैं हस्बैंड के। एक सैटरडे ऑन हो जाता है और एक सैटरडे जो होता है उनका ऑफ होता है। तो ये वाला जो वीकेंड था ना, ये उनका ऑफ था सैटरडे। और बस वो भी लेट उठे थे। वो अक्सर लेट ही उठते हैं, तो फिर समटाइम मैं भी लेट उठ के फिर हम लोग साथ नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन कभी-कभार फिर मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अबू बकर जो है वो बहुत तंग करने लगता है। और फिर जब खाना वगैरह बनाना हो तो फिर थोड़ा-सा जल्दी अगर खाना स्टार्ट कर दूँ तो टाइम पे बन भी जाता है। तो नाश्ते में मैंने बस उनके लिए साग गरम कर दिया था, साग को तड़का लगा दिया था देसी घी के साथ। और जो पराठा बना रही हूँ ना, मैंने देसी घी में ही बना लिया था। और ये देसी घी ना मामा ने मुझे भेजा था, और मुझे ये देसी घी इतना अच्छा लगने लगा है कि मैं अक्सर जो है ना पराठे मतलब इसी की बना रही हूँ। और ये शुक्र है कि पसंद भी आते थे हस्बैंड वगैरह को, तो फिर वो आराम से खा भी लेते हैं। अच्छा, सर्दियों में वैसे कोशिश करें कि आप ना जितना देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं करें। मुझे पता नहीं क्यों पहले नहीं था पसंद आता, और मुझे ना इसकी स्मेल बहुत अजीब सी लगती थी पूरे किचन में, बल्कि मुझे ना खड़ा नहीं था हुआ जाता जब उसकी पूरी स्मेल किचन में जो है वो फैल जाती थी। और कोई भी आप पराठा बना रहे हो, या फिर अगर आप थोड़ा सा फ्रेंच टोस्ट कर लो, कुछ भी मतलब देसी घी का इस्तेमाल हो रहा हो ना, तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है। अगर खाने में भी यूज़ हुआ हो ना, तो मुझे फ़ौरन से टेस्ट से मतलब पता चल जाता है कि इसमें जो है ना वो देसी घी मिलाया हुआ है। और मैं नहीं थी खाती, लेकिन जो है ना इस दफ़ा ये जो देसी घी आया ना, तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, और मैंने भी खुद इसके पराठे बना के खाए हैं। और मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि मैंने कुछ अलग सी चीज़ खाई है। ख़ैर बस यहाँ पे मैंने जी खाने को प्रेशर लगा दिया था गोश्त को। और उसके बाद जी भाई मैंने ये टेबल वगैरह साफ़ कर दी। ये टेबल तो हमारे घर में समझ लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये मेन एरिया है, यहीं पे सारे जो होता है ना बैठे होते हैं। उस्मान भी यहीं पे खेलता रहता है, कभी उसके खिलौने पड़े होते हैं, कभी कोई खाने-पीने की चीज़ गिरी होती है। तो बस ये जो टेबल है ना, ये तो दिन में कोई बहुत दफ़ा साफ़ होता है। ख़ैर इसको साफ़ वगैरह किया, बाहर से थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह समेटी हैं, और फिर मैं दोबारा किचन में आई थी, क्योंकि अभी ना मुझे ये थोड़ा-सा जो धनिया पाउडर होता है ना, इसको बनाना था। अच्छा, वैसे तो ये जो जितने भी स्पाइसेस होते हैं ना, इनको फ़िल करके रखना। जब ग्रॉसरी आती है ना, मैं सोचती हूँ कि तभी मतलब ना मैं उसको मतलब ग्रॉसरी को समेट के रख लूँ, और जो चीज़ें फ़िल अप होने वाली हैं उनको जार्स वगैरह जो है वो फ़िल कर लूँ। लेकिन क्या होता है ना, कभी-कभार
बार उस टाइम पे नहीं मिलता आपको टाइम, या फिर लेट हो गया होता है, या फिर अबू बकर जाग रहा हो, तो फिर मैं खाने के टाइम पे भी जब साथ साथ खाना बना रही होती हूँ तो फिर साथ साथ ये वाला काम भी कर लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाने के टाइम पे मुझे जल्दी होती है कि मैं जल्दी जल्दी बना लूँ और मैं किचन से बाहर जाऊँ, तो फिर ये वाला काम फिर पेंडिंग रह जाता है। मतलब ये वाला काम जो होता है ना, फिर वही होता है कि आपको पास जब एक फारिग टाइम हो और बकर भी सो रहा हो, तो उस टाइम पे फिर मैं आके काम कर लेती हूँ। बस यहाँ पे गोश्त वगैरह जो है वो बन चुका था, भुनाई की, उसको उसमें पानी डाला और थोड़ा दम पे रखा ताकि जो है ना वो अच्छे से उसका कच्चापन जो है पानी का वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जब बकर के मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो मैंने इसको ड्रेस पहनाया ना, ये है उस्मान का ड्रेस। मतलब उस्मान जब 1 मंथ का हुआ था तो उसको मैंने ये ड्रेस पहनाया था और अब ये वो बकर के पहन रहा था। उस्मान के बहुत कम कपड़े हैं जो मैंने रखे थे, बाकी सारे मैंने दे दिए थे। बस ये कुछ कुछ सूट हैं उसके जो थोड़े मतलब उसको पूरे आ जाते हैं, और अब बल्कि वीडियो में तो आप लोग देख रहे हो उस अबू बकर को पहने हुए, लेकिन उसके बाद मैंने इसको फिर से पहनाने की कोशिश की थी लेकिन उसको पूरा ही नहीं आया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये 1 मंथ का सूट था और अबू बकर जो है वो माशाल्लाह से अब 3 माह का हो चुका हुआ है, तो फिर अब उसको ये पूरा नहीं आता। तो खैर अभी जो ये है कि विंटर्स आगे में है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर बच्चों के गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो बस अभी हस्बैंड जो है ना वो जाने लगे थे बाहर, बल्कि चले गए हुए थे। ये संडे का व्लॉग नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और हस्बैंड बाहर गए थे। उस्मान बस अब जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़िद करने लग गया है, जो उसको चीज़ नज़र आती है ना, मतलब स्पेशली ये कार्स वगैरह, मिनी कार्स हों या कोई एक कार उसको पसंद आ जाए, तो बस कहता है कि मुझे बस वो दिला के छोड़ दो। तो बस फिर अभी ये वाली कार्स लेके आ गया और हस्बैंड लेके आए थे ये बच्चों के कपड़े गर्म। और पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जाएंगे साथ शॉपिंग करके आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है वही बात है कि मौसम इतना अजीब सा हुआ है और सुबह के टाइम भी धूप इतनी होती नहीं है, ठंडी होती है, तो मुझे होता है कि चलो फिर बच्चों को लेके ना ही बाहर जाऊँ मैं। बस उस्मान चला गया था साथ और उसको भी पूरा पैक वगैरह करके उसको मास्क पहनाया, उसकी कैप पहनाई और फिर वो गया था। तो अबू बकर इस टाइम पे सो रहा था। यहाँ पे ना मुझे अहमद सारी अपनी शॉपिंग दिखा रहे थे और मैं उनसे कहती थी कि आपको शॉपिंग करने आ गई है बच्चों की। और मैं जब चाहती हूँ ना तो मैं बड़ी मतलब चीज़ों को ना खोल के देखती हूँ, हर चीज़ ऊपर नीचे से, कि मतलब बच्चे के लिए ठीक है या नहीं, साइज़ वगैरह प्रॉपर है या नहीं। लेकिन ये है कि अहमद भी जाते हैं ना तो शॉपिंग अच्छी करके आ जाते हैं, उनको भी अंदाज़ा हो गया थोड़ा बहुत लेके। तो जी यहाँ पे बस ये कुछ थे ये स्वेटर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो ये इतने गर्म थे, इतने रीज़नेबल थे और हर कलर और डिज़ाइन के थे ना, तो ये अबू बकर को पहने हुए अच्छे भी लग रहे थे बहुत ज़्यादा। और जो भी आपने नीचे ट्राउज़र्स देखे हैं ना, उनके अंदर भी ऐसा कपड़ा था कि मतलब अंदर से ना जैसे वूल था और ऊपर से जो था वो दूसरा स्टफ़ था। तो यानी कि बच्चों के इस तरह के कपड़े बनाए जाएँ तो एक तो ये होता है कि हवा भी अंदर नहीं जाती है और दूसरी बात ये कि वो अंदर से गर्म भी होते हैं। तो इस तरह के अगर कपड़े बच्चों के लिए ले लिए जाए ना, तो घर में तो काफ़ी आसानी होती है, लेकिन ये कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो फिर इनर के बगैर तो गुजारा नहीं है। आजकल मौसम ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ठंड हो गई हुई है। ठंड का मौसम भी कुछ ऐसे ही हो गया हुआ है कि मतलब पहले तो होता था कि मतलब अक्टूबर में हम जो है वो अच्छी खासी ठंड स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अब तो नवंबर स्टार्ट हो जाता है लेकिन ठंड का पता ही नहीं होता। खैर सर्दियाँ आती हैं और 2 ढाई माह की सर्दी होती है बस सख्त किस्म की, और उसके बाद फिर से गर्मियाँ ही रह जाती हैं। तो जी बस यहाँ पे भी मैं शूज़ पहना रही थी उस्मान को, और उस्मान की ना डिमांड्स थोड़ी बढ़ती जा रही हैं। अब इसको कोई हम अपनी मर्ज़ी से कोई शर्ट पहना रहे हो या फिर कोई शूज़ पहना रहे हो तो कहता है नहीं मुझे कोई और पहनना है। मतलब थोड़ा बहुत डिमांडिंग हो गया, वरना पहले बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं था करता। उसको जो पहना दिया जाए, जो खिला दिया जाए, बड़े आराम से जो है ना उस चीज़ को मतलब पहन लिया करता था या फिर खा लिया करता था। लेकिन अब फ़ौरन से ना थोड़ा सा चूज़ी हो गया, वह कहता है कि हाँ मुझे इस कलर का पहनना है या मुझे ये वाली शर्ट पहननी है, तो थोड़ी बहुत डिमांड्स करता है। तो यहाँ पे भी मैं शूज़ पहनाई थी ग्रे वाले, तो मुझे कहता नहीं मुझे वाइट और ये रेड कलर के पहनने हैं, तो बस अभी उतार के दोबारा से और फिर ये उसको पहनाए हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो चलो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना। और उसके बाद जी बस मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे अभी बनाना था खाना। और आज संडे को मैं बना रही थी चिकन थोड़ा सा जैसे खड़े प्याज का होता है ना, वैसे बनाने लगी थी और ये बहुत मज़े की क्विक सी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। तो जी बस यहाँ पे बस अभी गैस जो थी ना वो बिल्कुल स्लो आ रहा था। आप समझ लें कि ये 2 से जो होता है ना टाइम 5:15 बजे का हमारे घर पे बिल्कुल भी गैस प्रॉब्लम रहती है, मतलब गैस आती ही नहीं है और बिल्कुल अगर आ भी जाए तो बहुत हल्की-हल्की होती है कि उस पे खाना प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता। तो बस फिर मैंने यहाँ पे हल्की सी जो आँच थी ना उस पे मैंने प्याज़ रख दी थी, थोड़ा-सा फ्राई होती रहे और ख़ैर उसमें भी काफ़ी टाइम लगा देता फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे अभी एक पार्सल रिसीव हुआ था, ये आया था जी आयरन स्टैंड के लिए ये कपड़ा। अच्छा ये आयरन स्टैंड हम आजकल अब यूज़ करने लगे हुए हैं, तो बस क्या हुआ कि अहमद ने जब उसको आयरन कर रहे थे तो उन्होंने बगैर कपड़े के आयरन किया था और जी जो उसके ऊपर कवर प्लास्टिक सा लगा हुआ था आयरन स्टैंड के ऊपर, तो वो सारा जल गया।
तो खैर फिर भी यहाँ पे कवर मंगवाया था दराज से। दराज पे आजकल वैसे एक सेल भी लगी हुई, आई थिंक अब वो ख़त्म हो गई होगी वैसे 11-11 की, लेकिन ये है कि 11-11 की सेल पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो रीजनेबल मिल जाती। मैंने खुद भी 2-3 ऑर्डर्स किए हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ। मुझे यही लग रहा है कि शायद ऑर्डर्स जो है वो इस सेल पे ज़्यादा ही होते हैं, तो इसीलिए शायद मेरे पार्सल्स जो है ना वो लेट हो गए। खैर जब भी मुझे रिसीव होंगे तो आपके साथ इंशाल्लाह व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे जी बस आयरन स्टैंड पे कवर चढ़ाया था और वो इतना अच्छा सुथरा सा लग रहा था ना, और उसके बाद जी बस फिर मैं किचन में आ गई थी। उससे पहले जी अहमद ने मंगवा ली थी चाट, और बस मैंने चाट वगैरह निकाली और हम लोगों ने वो खाई। संडे को अक्सर यही होता है वीकेंड पे, क्योंकि नाश्ता इतना लेट होता है और फिर खाना जो होता है वो तकरीबन 5-6 बजे तक बन रहा होता है और खाया जा रहा होता है। तो हम लोग बीच में थोड़ा सा इस तरह का कुछ चाट वगैरह मंगवा लेते हैं या फिर कभी समोसे आ जाते हैं। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता लेकिन समटाइम्स। और जी बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, थोड़ा बहुत जो है ना वो फ्लेम अच्छा हो गया था, तो बस मैंने यहाँ पे जो प्याज ब्राउन कर ली थी, उसके बाद जी मैंने चिकन डाल दिया, उसको मैंने अच्छे से फ्राई किया है। बस चिकन का जब कलर चेंज होने लगेगा तो उसके अंदर मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको अच्छे से और बनाई की मैंने। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें डाले थे स्पाइसेस। अच्छा स्पाइसेस मैंने डाले थे जी धनिया पाउडर, ज़ीरा साबुत मैंने डाला था, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी और नमक, साथ में गोल लाल मिर्च, दालचीनी, जो सब साबुत गरम मसाले होते हैं उसमें दालचीनी थी, लौंग था, और इसके अलावा जो बड़ी इलायची होती है। तो बस ये 3-4 गरम मसाले थे। अच्छा मैं सारे गरम मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, और जो साबुत के अलावा जो पिसे हुए मसाले होते हैं ना उसमें मैं आजकल जो है वो गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने ऐड करना शुरू कर दी हुई है। पहले तो बिल्कुल नहीं थे डाल रही, लेकिन अब छोटी में कहती हैं कि नहीं थोड़ा सा ऐड कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा मतलब ना खाना जो है वो अच्छा बन जाए और थोड़ी सी आदत भी रही खाने के। क्योंकि अगर बिल्कुल ही आप साइड से पता छोड़ दो तो फिर तो ये बात है ना कि आपको वो फिर कभी भी आप जब खाते हो लाल मिर्च या कोई और बाहर से भी खाना आ जाता है या फिर कोई दावत वगैरह होती है तो फिर आपको वो सूट ही नहीं करती वो चीज़। तो थोड़ी सी आदत होनी भी चाहिए, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा भी ना डालें आप, थोड़ी बहुत इतनी डालें कि जो घर में अगर आपके कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं या कोई ऐसे बच्चे वगैरह जो ज़्यादा नहीं खा पाते तो वो भी आराम से खा लें। बस जब चिकन गल जाएगा तो आपने ऊपर से हरा धनिया और थोड़ी सी खड़ी प्याज डाल देनी है और बस दम पे रख देना है, तो चिकन बड़े मज़ेदार से रेडी हो जाएगा। तो बस ये था कि जो मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आएगी। ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।